अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका 5 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 तक हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट है जो कि हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 का 1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि क्वेश्चन में यहाँ पे √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 दिया है और √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोगों को x और y का वैल्यू निकालना है और वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है ये मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे कि हम लोग के पास दो इक्वेशन है √2x प्लस √3 और यहाँ पे है हम लोग के पास √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसे ले लेते हैं √2x प्लस 3 को 1 और इसे ले लेता हूँ मैं 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं लिख सकता हूँ √2x इक्वल्स टू माइनस √3y। ठीक है, फिर यहाँ से मैं x इक्वल्स टू माइनस √3y बाई 2 लिख सकता हूँ √2 और इसे दे देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 सॉरी। ठीक है, अब इस वैल्यू को मैं पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग मैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर जब 2 में मैं पुट करता हूँ इसका वैल्यू, जो कि इक्वेशन नंबर 2 हम लोग का है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो हम लोग का क्या बन के आएगा, √3x की जगह क्या आएगा माइनस √3 बाई √2y। ठीक है, यहाँ से माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो ये 2 होगा माइनस 3y बाई √2 माइनस √y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक कर सकता हूँ, मैं यहाँ से दोनों साइड से मैं y कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, y कॉमन ले लिया और y कॉमन लेते के साथ मेरे यहाँ में क्या बच जाएगा माइनस 3 बाई √2 माइनस √8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ y का वैल्यू तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई पूरा टर्म होगा तो इनडायरेक्टली आंसर हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ से आ गया y का वैल्यू 0। अब इस y का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। तो y का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूँ इक्वेशन 3 में तो हम लोग को क्या मिलता है, x इक्वल्स टू माइनस √3y बाई √2। तो x इक्वल्स टू माइनस √3 इंटू 0 बाई √2। तो हम लोग को यहाँ से x का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग का x का वैल्यू भी आएगा यहाँ से 0। ठीक है, सो ये वन एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 हम लोग का x का भी वैल्यू 0 आया और y का भी वैल्यू 0। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग 6 पे आके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे कर सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजी मेथड है जिसमें हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे एक्सरसाइज 3.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आपको बताया गया है, दो इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। ठीक है, तो हम लोग के पास दो इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है y इक्वल्स टू mx प्लस 3। यहाँ पे हम लोग को इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यूज निकालना है। वैल्यूज निकाल के हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करते के साथ हम लोग को m का वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे कि हम लोग के पास दोनों इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, इसको दे देता हूँ मैं नंबर 1, और एक है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, इसे मैं दे देता हूँ नंबर 2। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या 2x प्लस 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y
तो x इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, और इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इसका वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हम लोग का क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो यहाँ से a टू कैंसिल हो जाएगा हम लोग का। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो 11 माइनस 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 प्लस 11 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो 11 माइनस 7 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 7y इक्वल्स टू माइनस 24। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो फर्दर जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या करूँगा मैं, इस 11 को इधर ही रहने देता हूँ, 24 को इधर लेके आ जाता हूँ और 7y को उधर लेके चला जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ 35 इक्वल्स टू 7y होगा, और हम लोग का y का वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगा 5। ठीक है, y का वैल्यू हम लोग का क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। अब पुटिंग y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ, y का जो 5 है। तो इसको जब इक्वेशन 3 में मैं पुट करूँगा, इक्वेशन 3 हम लोग का था x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y बाई 2। तो यहाँ से निकल के आएगा 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2। तो इधर से आएगा 11 माइनस 15 बाई 2। तो यहाँ से आएगा माइनस 4 बाई 2। यहाँ से आएगा माइनस 2। यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू माइनस 2 और y का वैल्यू 5 आया। अभी हम लोग के पास दिया क्या है, ऑल्सो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। तो y का वैल्यू हम लोग के पास है 5, m और x का वैल्यू माइनस 2 प्लस 3। तो 5 इक्वल्स टू माइनस 2m प्लस 3। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 2m। 5 माइनस 3 2 होता है, 2 इक्वल्स टू माइनस 2m। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखा जाए तो डायरेक्ट m इक्वल्स टू हम लोग का आ गया -1। सो हम लोग का आंसर कितना आ गया, m इक्वल्स टू -1। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। फॉर्म ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। बस इस पे वर्ड को समझना है, क्वेश्चन का क्या वर्ड है, कौन सा वर्ड इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है, एंड वन नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स द अदर। तो हम लोग के पास यहाँ 2 नंबर का बात किया गया है, तो हम लोग ले सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो जैसे कि यहाँ 26 का बात किया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं एंड द क्या बोला है इसमें, एंड वन नंबर इज थ्राइस द अदर। लेट द फर्स्ट नंबर भी मैं पकड़ लेता हूँ, 2 नंबर का बात किया है ना, तो यहाँ पे वन नंबर इज थ्राइस द अदर बोला है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड मैं पकड़ लेता हूँ सेकेंड नंबर भी y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज सेकेंड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज सेकेंड। ठीक है, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, इसे मैं दे देता हूँ नंबर 1। और बोला वन नंबर, तो फर्स्ट वाला जो नंबर है यहाँ पे हम लोग के पास जो वन नंबर इज थ्राइस द अदर्स, तो वन नंबर हम लोग ले लेते हैं y को पकड़ लेते हैं, वो x का 3 गुना है, तो y इक्वल्स टू 3x, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कुछ करने का जरूरत है नहीं हम लोग के पास, क्योंकि y का वैल्यू 3x है, तो हम लोग डायरेक्ट y का वैल्यू को वहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे, सब्सटीट्यूटिंग इसी को कहते हैं सब्सटीट्यूट, एक का वैल्यू उठा के पुट कर देना, y इक्वल्स टू 3x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब मैं पुट करूँगा तो इक्वेशन 1 हम लोग का था y माइनस एक्स इक्वल्स टू 26, तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 26, 2x इक्वल्स टू 26, तो x इक्वल्स टू 13 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 13। अब पुटिंग x इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2,
पुटिंग x इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, y इक्वल्स टू 3x, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 3 इंटू 13, तो y इक्वल्स टू हम लोग का आ गया 39। तो हम लोग का दोनों नंबर क्या आ गया, तो दोनों नंबर हम लोग को यहाँ निकालना था। एक नंबर हो गया हम लोग का 13 और दूसरा नंबर हम लोग का निकल के आ गया 39, ठीक है। देयरफॉर फाइंड द टू नंबर, तो फाइंड देम, देयरफॉर टू नंबर्स आर, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे टू नंबर्स आर 13 एंड 39। तो आपको क्वेश्चन को इस तरह से समझ के करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिट्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल आपको समझ लेना है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब वो होता है दो एंगल का सम जब 180 डिग्री हो, मतलब ये अगर x है और ये y है तो दोनों का सम कितना होना पड़ेगा 180 डिग्री, उसे हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर है सप्लीमेंट्री एंगल का वो क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अगर मैं मान लूँ कि हम लोग के पास जो लार्जर अगर मैं पकड़ूँ x है, तो हम लोग का जो स्मॉलर होगा उससे 18 ज़्यादा है, ठीक है। x जो होगा y इक्वल्स टू एक्स प्लस 18, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेट द लार्जर एंगल भी मैं पकड़ लेता हूँ x एंड स्मॉलर एंगल भी y, ठीक है। मैं क्या पकड़ लेता हूँ, लेट द लार्जर एंगल भी x एंड स्मॉलर एंगल भी y। तो लेट द लार्जर एंगल जो है एंगल भी x एंड स्मॉलर एंगल भी हम लोग का स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा y। दो एंगल का बात किया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री मतलब हम लोग कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि एक्सिड्स द स्मॉलर मतलब दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री का है, दो एंगल जो है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सप्लीमेंट्री एंगल हम लोग कब बनाते हैं, जब हम लोग का दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इसे हम लोग नंबर 1 दे देते हैं। और दोनों का डिफरेंस जो है एग्जिट्स किया है, लार्जर एंगल एग्जिट, लार्जर एंगल बड़ा है 18 डिग्री स्मॉल एंगल से, ठीक है। लार्जर एंगल को अगर मैं x पकड़ूँ तो x जो है वो 18 डिग्री से बड़ा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, ठीक है। यहाँ मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री, इसे मैं दे देता हूँ 2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 180 माइनस वाई, ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। लिख सकता हूँ मैं x इक्वल्स टू 1 माइनस, तो उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1 सब्सटीट्यूटिंग x, इस x का वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, सब्सटीट्यूटिंग x इन इक्वेशन 2, x का जो वैल्यू है मैं 2 में उसको पुट करूँगा, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 था 2 में, तो 180 माइनस वाई इक्वल्स टू 18, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2y इक्वल्स टू 18, तो 180 माइनस 18 इक्वल्स टू 2y, तो 180 माइनस 18 क्या होगा, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 कितना होगा 6 होगा, और यहाँ से हम लोग का कितना निकल के आएगा 162 इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ से अगर 162 को मैं 2 से डिवाइड करूँ तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 81 डिग्री, y इक्वल्स टू आ गया, ठीक है। अब पुटिंग y इक्वल्स टू 18 डिग्री 81 डिग्री इन 1 में पुट कर लो, पुटिंग y इक्वल्स टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2 या 1 किसी में पुट कर सकते हो। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 था, तो x का वैल्यू नहीं पता निकालना है, y का 81 है इक्वल्स टू 18, तो x इक्वल्स टू 81 प्लस 18, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोग के पास, x इक्वल्स टू निकल के आएगा 99 डिग्री। तो हम लोग का दोनों एंगल हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल लिए, ठीक है। x का वैल्यू हो जाएगा 99 डिग्री। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम का एक कोच है, उसने क्या किया 7 बैट और 6 बॉल खरीदा 3800 रुपीज़ में, ठीक है। लेटर सी बाइस, फिर उसने क्या किया 3 बैट और 5 बॉल खरीदा 1750 में। हम लोग को एक बॉल और एक बैट का कीमत निकालना है, तो हम लोग ले लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी x और बॉल बी y।
लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी, बैट का कीमत ले लेता हूँ x एंड बॉल भी y। ठीक है, रुपीस एक्स रुपीस वाई भी आप ले सकते हो, एक्स वाई भी ले लीजिए। ठीक है, कॉस्ट है तो आपको रुपीस आप ले लीजिएगा, रुपीस एक्स एंड रुपीस वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले उसने 7 बैट खरीदा, तो मतलब 7 बैट का वैल्यू क्या है, एक्स पकड़े थे कॉस्ट कीमत, और यहाँ में बॉल 6 बॉल तो 6 वाई, टोटल हो गया 3800। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर उसने क्या किया, 3 बैट खरीदा, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ से क्लियर है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आप ध्यान से। फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 है हम लोग का, मैं वहाँ से 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 6y इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x, और y इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x बाई 6। इसे मैं दे देता हूँ 3। ठीक है, लिख सकते। तो फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं y, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 को हम लोग पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन 2 में। ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो जब हम लोग इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तब देखो क्या होता है। हम लोग का इक्वेशन 3 क्या निकल के आया था, y इक्वल्स 39, इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या था, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 1750, 1750। 3x प्लस 5y का क्या आया था 3800 माइनस 7x बाई 6 इक्वल्स टू 1750। ठीक है, उसके अब हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो जब अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हुए 3x प्लस 38 इंटू 5 190, 190 19 38 इंटू 5 और इधर 2 जीरो 19,000 बाई 6 होगा, माइनस 735 x बाई 6 इक्वल्स टू 1750 यहाँ से आया। तो 3x प्लस इसको अगर काटो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 1 2 5 जा 10, 9500 बाई 3, 9500 बाई 3 माइनस 35x बाई 6 इक्वल्स टू 1750। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसका पूरा एलसीएम ले लूँ 3 6 का, तो आपको तो एलसीएम पता है क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 6 टाइम में, तो 6 इंटू 3 18x प्लस 3 इंटू 2 मतलब 9000 इंटू 2 इधर हो गया 19,000 माइनस यहाँ से अगर मैं करूँ इसको 19,000 और यहाँ से माइनस 35x इक्वल्स टू 1750। तो 18x माइनस 35x, तो यहाँ से मेरा यहाँ से जो कि कितना निकल के आएगा 18x माइनस 35x माइनस 17x पर प्लस 19,000 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 1750 है। तो माइनस 17x प्लस 19,000 इक्वल्स टू 1750 इंटू 6 कर सकता हूँ मैं। तो माइनस 17x इक्वल प्लस 19,000 था हम लोग यहाँ पे, 19,000 इक्वल्स टू 1750 इंटू से 175 इंटू 6 1050 और एक जीरो 10,500। तो मैं काम करता हूँ 19,000 को इधर ही रहने देता हूँ, 10,500 को इधर लेके आता हूँ। ठीक है, और माइनस 17x को उधर लेके जाता हूँ, ये प्लस 17x हो जाएगा हम लोग का। तो 19,000 माइनस 10,500 करूँ तो हम लोग का निकल के आएगा कितना 8,500, 8,500 इक्वल्स टू 17x। तो यहाँ से हम लोग का 8,500 डिवाइड बाई 17 तो इक्वल्स टू x, तो 17 5 जा 85, तो x का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 500। ठीक है, x का वैल्यू कितना आएगा 500 आएगा। अब इस x का वैल्यू जो है 500 है, इसे हम लोग कहीं भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। पुटिंग x इक्वल्स टू 500 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है हम लोग के पास, y इक्वल्स टू 3800 माइनस 7x डिवाइड बाई 6। तो y इक्वल्स टू 3800 माइनस 7 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 6। तो y इक्वल्स टू 3800 माइनस 3500 डिवाइड बाई 6। तो y इक्वल्स टू आ गया 300 डिवाइड बाई 6। तो y इक्वल्स टू 50। मतलब x का वैल्यू हम लोग का आ गया 500 और y का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू जो था हम लोग के पास क्या आया था 500 और y का वैल्यू 50। तो इसका मतलब ये है देयरफॉर x इक्वल्स टू 500 और y इक्वल्स टू 50। मतलब जो कॉस्ट ऑफ बैट है हम लोग का, वो पड़ा हम लोग को बैट 500 रुपये, बैट इक्वल्स टू रुपीज़ 500, और जो कॉस्ट ऑफ बॉल है
बॉल की कीमत पड़ा हम लोग को ₹50। ओके, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ऐसे क्या कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली अगर आप देखो तो यहाँ पे टैक्सी चार्ज का बात किया गया है। ठीक है, तो द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज कवर्ड। ठीक है, तो टैक्सी ड्राइवर है, उसका चार्ज एक फिक्स है कि यहाँ से लेके इतना किलोमीटर तक का मैं फिक्स लूँगा 10 रुपये, या उसके बाद जितना लगेगा तो उसका आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। ठीक है, तो सिटी जो टैक्सी ड्राइवर है इसका चार्ज जो है, इसका फेयर किराया लेने का इसका तरीका कुछ अलग है। इसका तरीका कुछ इस तरह से है कि जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा तो इतना फिक्स है, उसके बाद से वो पर किलोमीटर के हिसाब से लेगा। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना पड़ा। तो यहाँ पे एक आदमी टोटल 10 किलोमीटर चला तो उसने दिया 105 रुपये, और एक चला एंड 4 है 15 किलोमीटर, उसको देना पड़ेगा 155 रुपीज़। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं फिक्स चार्ज को एक्स पकड़ लेते हैं। लेट द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है पकड़ लीजिए एक्स रुपीज़ है, फिक्स चार्ज भी रुपीज़ एक्स, एंड चार्ज पर किलोमीटर जो है पर दूरी रुपीज़ वाई पकड़ लेता हूँ। ठीक है, पर दूरी का मैं कितना पकड़ लिया, रुपीज़ वाई। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने टोटल क्या किया। ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस में कितना चला, 10 किलोमीटर चला। ठीक है, द टैक्सी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विथ चार्ज कवर्ड। तो यहाँ पे 10 किलोमीटर का उसको कितना देना पड़ गया, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹100। तो यहाँ पे जो फिक्स चार्ज है वो तो एक्स हो गई, उसको देना ही है, प्लस उसने उसके साथ क्या किया, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला तो 10y इक्वल्स टू टोटल उसने दिया 105। ये इसको दे दो आप इक्वेशन 1। फिर सेकेंड केस में टोटल 15 किलोमीटर नेक्स्ट चला हो ना, 15 किलोमीटर, तो एक्स तो फिक्स किलोमीटर तो चला ही फर्स्ट, उसके बाद उसने 15 किलोमीटर चला तब उसने दिया 155, ये हो गया 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, इसको मैं दे देता हूँ 3, और फिर मैं लिखता हूँ सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 था हम लोग का x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, तो x जो था इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155, 105 प्लस 5y इक्वल्स टू 155। ठीक है, 105 5y हम लोग का क्या आएगा, 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से आएगा y इक्वल्स टू 10, तो y इक्वल्स टू 10 आया। अब इस y इक्वल्स टू 10 को मैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 3 में। सो मैं पुट करता हूँ, पुटिंग y इक्वल्स टू 10, जो हम लोग का y का वैल्यू 10 निकल गया है, पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हम लोग के पास क्या था, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, x इक्वल्स टू 105 माइनस 10y, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल्स टू आ गया 5। ठीक है, तो देयरफॉर जो फिक्स चार्ज हम लोगों ने पकड़ा था x, वो हो जाएगा 5 रुपये, फिक्स चार्ज जो था इक्वल्स टू 5 रुपये हो गया, और एक्स्ट्रा चार्ज पर किलोमीटर का एंड चार्ज पर किलोमीटर एंड चार्ज पर किलोमीटर उसको पड़ा, पर किलोमीटर जो हम लोग का कितना निकल के आया था y 10 रुपये, पर चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपये करके उसको पड़ा। ठीक है, फिक्स चार्ज एक था और एक था चार्ज पर किलोमीटर, तो टोटल उसने 105 रुपये दिया था क्वेश्चन पे, तो 105 रुपये जब दिया तो फिक्स चार्ज तो चला ही है, उसके साथ वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चढ़ा होगा, तो पर किलोमीटर का अगर वो y दे रहा है तो 10 किलोमीटर का 10 इंटू वाई इक्वल्स टू 105। फिर नेक्स्ट में उसने क्या किया, x किलोमीटर फिक्स है, फिर उसने 15 किलोमीटर चला, एक्स्ट्रा चार्ज 15 इंटू वाई इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व किया और हम लोगों ने x और y का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद अब जो है हम लोग इसको एक बार
और एक बार देख सकते हो आप इसको, जो फिक्स चार्ज है क्या है सिस्टम को, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक फ्रैक्शन का बात किया। आपको पता होता है फ्रैक्शन, कोई भी नंबर को हम लोग एक्स बाई वाई का फॉर्म में लिख दे, इसे फ्रैक्शन कहते हैं। ऊपर वाला पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाला पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। इसमें कह रहा है एक कोई फ्रैक्शन है, ए फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 9/11 हो जा रहा है। जब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन में, जब हम लोग इसमें बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 जोड़ रहे हैं। इस फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जा रहा है जब उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग 2 ऐड कर रहे हैं। अगर हम लोग फिर 3 अगर ऐड कर रहे हैं, न्यूमरेटर में भी x में भी 3 ऐड और y में भी 3 ऐड, तब वो फ्रैक्शन बन जा रहा है हम लोग का, फ्रैक्शन बन जा रहा है 5/6, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई, पकड़ लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए फ्रैक्शन बिकम 9/11 बोला है ना, फ्रैक्शन क्या हो रहा है 9/11 हो रहा है जब 2 ऐड हो रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम लोग क्या ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं, x/2 प्लस y/2, ये फ्रैक्शन बन के आ रहा है 9/11। क्लियर है आपको सबको। तो इसको अगर मैं देखूं तो इसको आप सॉल्व करके इक्वेशन बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 हम लोग का, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है यहाँ पे, इफ 3 इज एडेड, अब 3 ऐड हो रहा है किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 3, तो फ्रैक्शन कितना बन रहा है 5/6 बन रहा है। फिर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 18 इक्वल्स टू 5y प्लस 15, ठीक है। तो यहाँ से 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y को मैं इस साइड लेके आया, इक्वल्स 15 माइनस 18 -3, ये बन गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम लोग का आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो मैंने ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग का था 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 11x इक्वल्स टू 9y -4, उस साइड चला गया तो प्लस हो गया, तो x इक्वल्स टू 9y -4 डिवाइडेड बाई 11, इसे मैं दे देता हूँ 3। अब इस 3 का वैल्यू को मैं क्या करूँगा, सब्सटीट्यूट करूँगा। इस 3 का जो वैल्यू है यहाँ पे जो आया है, इसे मैं सब्सटीट्यूट करूँगा कौन सा इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 2 पे, ठीक है। ये जो 3 का वैल्यू है, x का वैल्यू है, तो सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू 9y/4 x इन इक्वेशन 2, तो मैं सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल्स टू क्या था 9y -4 डिवाइडेड बाई 11 इन इक्वेशन 2। तो हम लोग का इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 हम लोग का था 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, तो यहाँ 6 9y -4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो यहाँ से ये बन के आएगा 9 इंटू 6 54y माइनस 6 इंटू 4 जो यहाँ से है माइनस 9 इंटू इधर से आ गया 54y/11 माइनस 24/11 फिर -5y इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो यहाँ से मैं एलसीएम क्या ले लेता हूँ, 11 ले लेता हूँ पूरा एलसीएम, तो 54y -24 माइनस 1 इंटू 11 55y इक्वल्स टू -3, तो 54y माइनस 55y क्या होगा यहाँ पे, 54y माइनस 55y माइनस y माइनस 24 डिवाइड बाई 11 इक्वल्स टू -3, तो माइनस y माइनस 24 इक्वल्स टू -33, तो माइनस y इक्वल्स टू -33 प्लस 24, तो माइनस y इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग का 33 और 24 से अगर माइनस करें तो इधर 6 हो गया और 9 माइनस y इक्वल्स टू, अगर हम लोग देखें यहाँ पे -33 था ना, -33 प्लस माइनस y इक्वल्स टू -9, तो हम लोग का y का वैल्यू आ गया 9। अब पुटिंग y इक्वल्स टू 9, ये जो y का वैल्यू 9 आया इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, पुटिंग y इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 हम लोग का क्या था x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो 9y4 माइनस, तो 9 इंटू 9 माइनस 4/11, तो 81 माइनस 4/11, तो यहाँ से इसका निकल के आएगा 81 माइनस 4, अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ से कोई मिस्टेक तो हम लोग से नहीं हुआ है ना, यहाँ से सब कुछ तो ठीक ही है, x का वैल्यू y का वैल्यू
y का वैल्यू हम लोग का निकल के आ गया कितना, y का वैल्यू आया हम लोग का निकल के 9, और यहाँ से तो सब कुछ ठीक ही है। तो y का वैल्यू जो होगा यहाँ से 81 माइनस 4 अगर मैं करूँ तो y का वैल्यू 77 देखा जाए तो 81 9y माइनस 4 x इक्वल्स टू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 था ना। तो 9 y का वैल्यू कितना है 9, 54 माइनस 50y माइनस y माइनस 24 55। तो यहाँ से माइनस 3 जो था 6x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 3। तो यहाँ से मेरा 33 माइनस y इक्वल्स टू माइनस 33 प्लस 24 माइनस y इक्वल्स टू माइनस 9, y का वैल्यू 9। अब 81 माइनस 4 अगर मैं देखूँ तो 78 79 80 77 बाई 11 सॉरी। तो 77 बाई 11 मतलब यहाँ पे आ गया वो हम लोग का x का वैल्यू निकल के 7। तो हम लोग का देयरफॉर जो फ्रैक्शन है, देयरफॉर क्या आया x इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 9। तो हम लोग का जो फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन इज क्या होगा, फ्रैक्शन इक्वल्स टू 7 बाई 9। ठीक है, हम लोग का फ्रैक्शन हो जाएगा 7 बाई 9। तो हम लोग का ये एक्सरसाइज जो था ये ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे हम लोगों ने सारा क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लिया है, और ये एक्सरसाइज हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली काफ़ी इजी है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ में 5 ईयर हेंस मतलब आने वाला टाइम, एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स एज दैट ऑफ हिज सन। ठीक है, और 5 ईयर्स एगो जेकब का जो एज था वो 7 गुना था 7 टाइम्स एज दैट ऑफ हिज सन। तो यहाँ जेकब और उसका सन का बात किया है ना, सन का, तो आप ले लोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब बी एक्स एंड हिज सन, उसका सन का एज कितना होगा, y होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे हेंस 5 ईयर्स हेंस ना, तो 5 ईयर हेंस मतलब आने वाला टाइम में, तो 5 ईयर हेंस मतलब आने वाला टाइम में, और एगो मतलब पीछे। तो हेंस मतलब आफ्टर 5 ईयर्स का बात किया है यहाँ पे। 5 ईयर्स हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी, तो 5 साल बाद जेकब का जो एज होगा तो उसका बेटा का 3 गुना, तो बेटा का भी एज 5 साल बढ़ जाएगा, तो बेटा के एज का कितना हो जाएगा 3 गुना 3 टाइम्स। इसको मैंने इधर इंटू कर दिया। तो इसको अगर आप सॉल्व करो x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15, तो यहाँ से x माइनस 3y इक्वल्स टू 15 माइनस 5 x 3 इक्वल टू 10, इसे आप देखो 1। फिर 5 ईयर्स एगो, अब बिफोर 5 ईयर्स या बिफोर 5 ईयर्स बोला है ना, बिफोर 5 ईयर्स एगो का बात किया है। तो जेकब एज वॉज 7 टाइम्स एज दैट इज सन, तो 5 साल पहले जेकब का जो एज था उसका बेटा का जो एज होगा वो भी 5 साल माइनस होगा। कितना गुना था वो अपना बेटा का, 7 गुना था, 7 टाइम ये है। ठीक है, 5 साल बाद बोला था, तो यहाँ पे आफ्टर करके हम लोगों ने दोनों में प्लस 5 किया। अब 5 ईयर्स एगो बोला है तो बिफोर 5 ईयर्स दोनों में 5 करके वो 7 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5 कितना होगा, माइनस 30। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू 3y प्लस 10। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में, पुटिंग या फिर सब्सटीट्यूटिंग ना, हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 क्या था, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो जो x का वैल्यू था वो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पे x का जो वैल्यू था हम लोग के यहाँ में क्या आएगा, x का वैल्यू जो है 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। तो 10 3y माइनस 7 क्या होगा, माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 30। तो 10 प्लस 30 इक्वल्स टू 4y, उधर चला जाएगा तो 4y, तो 40 बाई इक्वल्स टू 4y, 40 इक्वल्स टू 4y, तो 40 बाई 4 इक्वल्स टू y। तो यहाँ से y का वैल्यू निकल के आ गया 10। अब पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3, पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3, तो y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन 3 में अगर बैठाओ तो x इक्वल्स टू 3y प्लस 10 है, x इक्वल्स टू 3y प्लस 10।
तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x इक्वल्स टू 30 प्लस 10, तो x इक्वल्स टू हो गया 40। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 40 और y इक्वल्स टू आ गया हम लोग का 10। क्वेश्चन में निकालना था प्रेजेंटेज, तो जेकब्स प्रेजेंटेज क्या होगा, x पकड़ा था हम लोग, तो जेकब्स का प्रेजेंटेज हो गया 30। जेकब्स प्रेजेंटेज इक्वल्स टू 30 ईयर्स, और जेकब का जो क्या था, सन था, जेकब का सन का प्रेजेंटेज हो गया, जेकब सन प्रेजेंट एज इक्वल्स टू, सॉरी जेकब्स प्रेजेंटेज हो गया x था 40 ईयर्स, और जेकब सन्स प्रेजेंटेज इक्वल्स टू 30 ईयर्स यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चंस को हम लोग बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग का एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने पार्ट 7 में देखेंगे एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।